सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ सेक्शंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ सेक्शंस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जैसा कि मैं पिछले वाली वीडियो में स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस और हिस्ट्री ऑफ ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी एक्ट मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको फर्दर सेक्शन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो द टाइटल में बी कॉल्ड अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 applies to whole of the India. From it will be begin with the date of a decided by the central government. So it applies to all of the India after the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution. It applies to whole of the India. ठीक है, it will begin on the date of a decided by the central government and announced in the official gazette. आप official gazettes का मतलब क्या समझते हैं? Notification of official gazettes का मतलब, ऑफिशियल गेजेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक्ट पास होती है तो हम उसको नोटिफिकेशन करते हैं, किसमें? या तो स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है, दोनों में जाती है, टू पब्लिश दैट एक्ट। द पीपल आर अवेयर अबाउट दैट एक्ट कि दैट एक्ट हैज बीन पास्ड। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट का मतलब ये होता है कि जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है तो उसको क्या करती है? पब्लिश करती है। ठीक है, पब्लिश कहाँ करेगी? प्रेस में करेगी, लोगों को अवेयर करेगी, न्यूज़पेपर में डालेगी। ठीक है, तो किस लिए? कि ताकि पीपल अवेयर हो जाएं कि हमारे इंडिया में कोई ऐसा एक्ट जो है पास हुआ है। तो ये होता है नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में क्या है? गार्जियन, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ए माइनर और समवन हु इज मेंटली इल। यहाँ पे जो गार्जियन का मतलब ये है, किसके पर्सपेक्टिव में दिया गया है डेफिनेशन में? समवन हु इज मेंटली इल, मतलब अनसाउंड पर्सन। जो मेंटली इल है दैट इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। और जो पर्सन माइनर है, माइनर मतलब हु डजंट अटेन द मेजॉरिटी एज। मेजॉरिटी एज पता है आपको? 18, 21। 21 किसके लिए है? फॉर मेल, फीमेल 18। तो ये मेजॉरिटी एज होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी एज के लिए अगर कोई नहीं है तो गार्जियन कौन जो होगा उसका? वो गार्जियन होगा द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, मेडिकल बोर्ड, अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर सेटअप अंडर द सेक्शन 332C, ठीक है, ऑफ दैट टू रिव्यू अ स्पेसिफिक केस। मेडिकल बोर्ड होती है जो रिव्यू करती है किसके केस? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। ठीक है, मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल पर्सन कौन है? ये आपका थर्ड डेफिनेशन। मेंटली इल पर्सन कौन है? द पर्सन हु नीड्स अ ट्रीटमेंट ड्यू टू द मेंटल डिसऑर्डर। मेंटली इल पर्सन वो होता है जो कि उसको जरूरत है किसकी? ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की। वो मेंटली इल पर्सन है, मतलब अनसाउंड पर्सन। ठीक है, उसको है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड, फोर्थ आपका डेफिनेशन। ठीक है, फोर्थ आपका हुआ कि मेडिकल इल पर्सन कौन है? द पर्सन हु नीड्स अ ट्रीटमेंट हु आर अ नॉट अ फिट स्टेट ऑफ अ माइंड। ठीक है, उसके बाद आता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है? ये इसलिए है क्योंकि जो आपका अबॉर्शन करेगा ना वो मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होना चाहिए। इस एक्ट में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो जो अबॉर्शन करेगा वो कौन है? वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होना चाहिए, अ डॉक्टर विद अ वैलिड मेडिकल क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक प्रॉपर वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन हम कैसे देखेंगे? जहां से वो क्वालिफाइड किया हो उसकी जो कॉलेज होगी या उसका स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड में उसका जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या ट्रेंड होना चाहिए गायनोकोलॉजी में, या ऑब्स्टेट्रियन क्या कहते हैं गायनोकोलॉजी में वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिक्वायर्ड बाय द रूल्स टर्मिनेशन, ठीक है, एंड प्रेगनेंसी, एंडिंग द प्रेगनेंसी थ्रू अ मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर। अगर कोई भी पर्सन क्या करे? वो सर्जिकल प्रोसेस से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या है? वो उसके पास एक वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन उसकी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम उसकी लिस्ट होनी चाहिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड में। उसका एक वो होना चाहिए, एक वैलिड उसके पास डॉक्यूमेंट होना है कि मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किया या मेरे पास यहाँ से डिग्री है। और कॉलेज कहाँ से? वहाँ उसकी कॉलेज जो है मेडिकल, स्टेट मेडिकल में रजिस्टर्ड है, वो जहाँ से भी उसके पास प्रैक्टिस या नॉलेज आई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हु कैन अप्लाई
who can a pregnancy when can a pregnancy be terminated, वो आपका सेक्शन 3 बता रहा है. By a registered doctor, if a pregnancy is up to 20 years, it can be terminated by anyone. If the pregnancy is between 20 to 24 weeks, if it needs the opinion of two doctors, it must be risky for a mother physical or mental health or baby if the born may suffer from a serious physical or mental problem. पहली चीज तो ये जो प्रेगनेंसी होगी अप टू 20 वीक्स टर्मिनेट हो सकती है. ठीक है. इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय वन डॉक्टर, टर्मिनेट हो सकती है. इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 20 to 24 वीक्स, it needs the opinion of two doctor and it must be risky for a mother. जो आप 20 to 24 वीक्स के अगर फिटस को आप मार रहे हो तो ये आप ओपिनियन लो डॉक्टर से, ओपिनियन होना चाहिए डॉक्टर से कि टू नीड्स ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स, कि ओपिनियन है उसका कि जो आप जिस फिटस को मार रहे हो अगर आप नहीं मारोगे तो उस मदर के लिए फिजिकल या मेंटल रिस्क है. ठीक है. अगर वो बॉर्न बच्चा जो होता है वो पैदा होता है, अगर उस बच्चे को नहीं मारा जाता है, अबॉर्ट नहीं कराया जाता है, तो उस विमेन के लिए या मदर के लिए मेंटल या फिजिकल हार्म है. ठीक है. उस कंडीशन में आप जो है टर्मिनेट करा सकते हो. फिर आता है स्पेशल केस सेक्शन 3(2)(a) एंड 2(d) ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप. सेक्शन 3 में भी कुछ ऐसे सेक्शंस सब सेक्शंस हैं जिसमें बताया है कि कब आप जो है टर्मिनेट करा सकते हो, किस किस कंडीशन में. प्रेगनेंसी में और रेप में. क्या होता है कि प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी कब होती है? ड्यू टू रेप. ड्यू टू रेप आप जो है प्रेग्नेंट हो चुके हो और आपका जो है जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो फेल है, तो उस कंडीशन में क्या है, मेंटल ट्रॉमा है, इंसान को मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा, तो वैलिड ग्राउंड है अबॉर्शन के लिए. अगर इफ द फीटस हैज अ सीरियस एबनॉर्मलिटीज इट कैन बी टर्मिनेटेड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द मेडिकल बोर्ड. मेडिकल बोर्ड के बेस्ड के ओपिनियन से आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो. ठीक है. द मेडिकल बोर्ड शुड इंक्लूड अ गायनाकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एंड रेडियोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट. ठीक है. सोनोलॉजिस्ट. तो ये क्या है, मेडिकल बोर्ड किसको किसको इंक्लूड करता है? गायनाकोलॉजिस्ट जो बच्चा पैदा कर सकते हैं. पीडियाट्रिशियन कौन होता है? जो बच्चों का डॉक्टर होता है. ठीक है. रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, ये सब ग्राफर होते हैं जो पूरा एनालाइज करते हैं. ठीक है. तो गायनाकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो बच्चा पैदा जो गायनेक होती है, जो प्रेग्नेंट विमेन को देखती है. ठीक है. जो प्रेग्नेंट विमेन को डील करती है. ठीक है. पीडियाट्रिशियन क्या होता है? जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं. गायनेक विमेन की डॉक्टर होती है. विमेन रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी हेल्थ प्रॉब्लम और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, तो उनको गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं. पीडियाट्रिशियन कौन होता है? जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जो बच्चे का पूरा ध्यान, मतलब ध्यान नहीं, बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर में. रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो अल्ट्रासाउंड वगैरह सोनोलॉजिस्ट करते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें तो जो आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है? ठीक है. जो सबसेक्शन 4 है 3 का, वो कहता है कि फॉर गर्ल्स अंडर 18 और मेंटली इल विमेन कंसेंट ऑफ अ गार्जियन इज रिक्वायर्ड. अगर किसी माइनर प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसका एबॉर्शन कराने के लिए कंसेंट बहुत जरूरी है. किसकी? गार्जियन की. बिना कंसेंट के गार्जियन के उसका जो बच्चा है, फीटस है, वो अबॉर्ट नहीं हो सकता. ठीक है. उसके बाद देखिए सेक्शन 4 बात करता है कि हु कैन वेयर कैन अबॉर्शन टेक प्लेस. अबॉर्शन ऐसा नहीं है कि हम क्यों है ये सेक्शन, ये कहीं भी इलीगली वे से हो रहा है, कहीं भी पैसा कमाने के लिए कोई भी हम खोल लिए और वहां पे बच्चे का अबॉर्ट कर रहे हैं, तो ये इलीगल हो जाएगा. तो वेयर कैन अबॉर्शन टेक्स प्लेस? ओनली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और द प्लेस अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट कमिटी. ठीक है. जहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, अप्रूव्ड हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो सकता है, और प्लेस वेयर द गवर्नमेंट अप्रूव्ड की उस हॉस्पिटल को या डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ठीक है,
उसको अब जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी वो होते हैं ना, हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर उनको डिस्ट्रिक्ट्स अप्रूव्ड की है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनको, वो तो अप्रूव्ड है ही, और जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट है उनको गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है, ठीक है, तो उस वहां पे भी वहां एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन देन रूल्स डोंट अप्लाई सेक्शन 5, सेक्शन 5 जो आपका जो है कि जो जहां पे है कि वेयर क्या सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, व्हेन दीज rules don't apply if the abortion is immediately needed to save the women's life, rules about the times or doctor opinion don't apply। जहां पे ये सब जितने भी रूल्स दिए हुए हैं कि कब अबॉर्ट हो सकता है, कब अबॉर्ट नहीं हो सकता है, कहाँ पे होता है, ये सब कहाँ पे होना तो बहुत जरूरी है, वहां पे नहीं है अबाउट, वहां पे ना कंसेंट, ना ना ही डॉक्टर की ओपिनियन जो है लाई करेगी। जहां पे विमेन की लाइफ की बात है, अगर मान लीजिए विमेन कंसेंट लेने में, या गार्जियन का कंसेंट बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स की ओपिनियन बहुत जरूरी है लेने में, वहां पे विमेन लाइफ ही उसकी खत्म हो जाए, तो वहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।